सेकंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो जो 30 डिग्री की वैल्यू है वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सोल्यूशन टू मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3। मैं पुट करूंगा 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई, अगर 2 के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो 2 अपॉन 1 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा √3 अपॉन 1 प्लस, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा ऐसे √3 का स्क्वायर तो मेरे पास क्या आ जाएगा ओनली 3। आगे मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन, अगर इसके नीचे मेरे पास कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। इसका और इसका एलसीएम कितना आने वाला है 3। अगर मैं 3 को इस वाले 3 को डिवाइड 1 के साथ करूंगा, 3 की डिवाइड 1 के साथ करूंगा तो मेरे पास आने वाला है 3। अभी मेरे पास से 3 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 प्लस 3 की डिवाइड इस 3, जो मेरे पास एलसीएम आया हुआ है तो इसकी डिवाइड में इस 3 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। ये मेरे पास सारा का सारा रफ वर्क है। इसके आगे वाला क्वेश्चन मैं इधर करने लगा तो मेरे पास आ गया 2 अपॉन √3 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। ठीक है, अभी मैं इसका क्या कर दूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अपॉन √3 को एज इट इज लिखूंगा और ये वाला पोर्शन क्या करूंगा मैं रेसिप्रोकल में लिखूंगा 3/4, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया पलट के लिख दिया तो मेरे पास आ गया 2 1 जा 2, तो मेरे पास इधर क्या आ गया 2 2 जा 4। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 अपॉन, अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई इस √3 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 2√3। अभी कभी भी मेरे पास जो है अपॉन में √3/2√3, कभी भी हमारे पास अपॉन में रूट का फंक्शन नहीं आ सकता। तो मुझे अगर रूट का फंक्शन आ जाता है या रूट की 3/2√3, कभी भी हमारे पास अपॉन में रूट की इक्वेशन आ जाती है तो उसको हमें क्या करना पड़ना है रैशनलाइज करना पड़ना है। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा √3/√3, अभी जो मेरे पास है 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3√3 अपॉन, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो मेरे पास √3 मल्टीप्लाई √3 तो मेरे पास आंसर आएगा 3। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2 मल्टीप्लाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3 अपॉन। ठीक है, अभी मैं इस 3 से इसको कट कर सकता हूँ √3/2। अभी जो मेरे पास जो है √3/2 किसकी वैल्यू होती है ये, अभी मैं √3/2 ये वैल्यू होती है साइन 60 की। ये मेरे पास साइन 60 की वैल्यू, ऑप्शन जो मेरे पास है ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं इसको पुट करूंगा सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ, सोल्यूशन यही कर देता हूँ। ठीक है, अभी 1 माइनस tan 45 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इसका जो मेरे पास आंसर आ गया ये प्लस का है, ये मेरे पास माइनस है 0/2। 0/2 का आंसर आता है ऑलवेज 0। ठीक है, 0. ये जो मेरे पास करेक्ट आंसर होएगा करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे है 0, फर्स्ट ऑप्शन में 0 डिग्री दे रखे है, सेकंड ऑप्शन में 30 डिग्री। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये मैं ऑप्शन से सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन फर्स्ट जो मेरे पास दे रखी है ए, जो मेरे पास दे रखा है 0 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ए इक्वल टू 0 डिग्री दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन पुट करके देखूंगा। साइन 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 2 साइन ए की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 0 डिग्री पुट करूंगा। ये मेरे पास है 0, ये है डिग्री, ठीक है। इधर मैं करूंगा 0, ठीक है। अभी देखो 2 की मल्टीप्लाई साइन के साथ करूंगा तो मेरे पास ये ऑलरेडी पूरा का पूरा हो जाएगा 0। अगर साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मेरे पास जो है ऑप्शन ए, तो मेरे पास जो है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वेयर 30 डिग्री। तो भी मेरे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इस वाली वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सोल्यूशन 2 tan, ठीक है, 30 डिग्री दे रखी है मेरे पास वैल्यू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा 2 इंटू 1/30 की वैल्यू क्या करूंगा, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। 2 1 2 अपॉन √3 अपॉन, ये मेरे पास 1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन 1। अभी जो मेरे पास है माइनस, अभी इस 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। इस 2 इस √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से क्या हो जाएगा, रूट कट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है 3। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 2√3 अपॉन इसका और इसका एलसीएम कितना आने वाला है 3। तो मैं 3 जो मेरे पास एलसीएम आया 1 के साथ मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है 3। अभी इस वाले 3 को इस वाले 3 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आने वाला है 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। और मैं इसको सॉल्व करूंगा 2/√3 अपॉन 3 में से 1 को लेस करूंगा तो मेरे पास आएगा 2/3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो मेरे पास है इस वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख दूंगा 2/√3, और जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है इसको क्या करूंगा मैं पलट के लिख दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 3/2, अभी 2 से क्या कर दूंगा, 2 को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। आगे मेरे पास है इधर क्या बचेगा 3/√3 अपॉन में √3 आ गया। फिर से मुझे क्या करना पड़ना है, रैशनलाइज करना पड़ना है। तो मैं आगे करता हूँ 3/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, ठीक है। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3√3 अपॉन, ठीक है, मेरे पास आने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3 से 3 कटा तो मेरे पास जो है √3 जो मेरे पास किसकी वैल्यू होती है, ये मेरे पास होती है tan 60 की वैल्यू जो मेरे पास है। इसका राइट ऑप्शन होएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan a प्लस v इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस v इक्वल टू 1/√3, 0 डिग्री लेस देन a प्लस v लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन v, फाइंड a एंड b। पहले स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। tan a प्लस v इक्वल टू √3, सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। tan a माइनस v इक्वल टू 1/√3। अभी जो मेरे पास है tan a प्लस v इक्वल टू, ये √3 किसकी वैल्यू होती है, ये मेरे पास होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। जो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan
30 डिग्री। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 60 डिग्री, और जो मेरे पास है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√, की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास है 1/√3 की जगह किसके इक्वल होता है, tan 30 के, और ये किसके इक्वल होता है, √3 के। अभी जो मेरे पास है tan 30 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री, ठीक है। 1/√3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री। अभी मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास है ये इक्वल टू का सिंबल है, tan से ये वाला tan में कट कर दूंगा, tan से tan कटा, इक्वल टू का सिंबल है, इससे ये कटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर लिख देता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, जो मेरे पास है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन में क्या कर देता हूँ, 2 दे देता हूँ। एड इक्वेशन 1 एंड 2, इन इक्वेशनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या करने लगा, इक्वेशन को ऐड करने लगा। मेरे पास a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अभी मैं क्या करूंगा, अभी ऐड किया, तो अभी जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये मेरे पास है a, तो ये भी मेरे पास है a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2a। ये मेरे पास प्लस का है, ये मेरे पास माइनस का है, तो इसको मैं आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं 60 और 30 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 90। अभी मेरे पास आ गया 2a इक्वल टू 90 डिग्री। अभी मेरे पास एंगल ए 2a इक्वल टू 90 अपॉन मल्टीप्लाई में, तो इससे जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास आएगा 45। ए की वे ए इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 45 डिग्री। ए इक्वल टू 45 की वैल्यू में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो भाई ए इक्वल टू 45 डिग्री पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अभी मेरे पास a की जगह मैं वैल्यू क्या पुट करूंगा, 45 डिग्री प्लस b एज इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी मेरे पास जो है v इक्वल टू, अभी ये 45 प्लस का है तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। v इक्वल टू, b की वैल्यू 60 में से 45 को लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, तो मेरे पास आएगा 15 डिग्री। अभी जो मेरे पास है b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अभी ये वाली मेरे पास है b की वैल्यू 15 है, और जो मेरे पास है a की वैल्यू 45 है, ये निकालना था मुझे, ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट है, ये मेरे पास होगी फॉल्स, ये स्टेटमेंट होगी इसकी फॉल्स, ठीक है। ये क्यों फॉल्स होगी, इसका मैं रीज़न बताता हूँ अब, ठीक है। अब इसका रीज़न ये है, अगर लेट करता हूँ मैं, लेट ए की वैल्यू मेरे पास 30 है, और जो मेरे पास बी की वैल्यू जो मेरे पास है 45 है। अगर मैं साइन ए की वैल्यू 30 प्लस बी की वैल्यू 45 इक्वल टू साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। ये क्यों मेरे पास फोर स्टेटमेंट आई, क्योंकि साइंस 30 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2, जो मेरे पास जो है कोस 45 की वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी 1/√2, ठीक है। अभी ये आपस में दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये इसीलिए जो मेरे पास ये स्टेटमेंट है फोर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, ठीक है। अभी जो है इसकी स्टेटमेंट है होगी ट्रू, ये मैं बताता हूँ ये कैसे ट्रू होगी, देखना। साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री
साइन 90 डिग्री। और जो मेरे पास देखो साइन जो मेरे पास है 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इसकी वैल्यू आएगी 0.5। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा कट करके इसकी वैल्यू आएगी 0.70 अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू 0.86। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू क्या आ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। ये 0.5 आ रही है, 0.7 आ रही है, 0.8 आ रही है, फिर मेरे पास 1 आ रही है। क्वेश्चन में तो यही तो दे रखा है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीज। थीटा इंक्रीज ही तो कर रहे हैं, इसलिए ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2i। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीज। ठीक है, अभी जो मेरे पास है इसकी जो स्टेटमेंट होगी फॉल्स होगी। अब इसका मैं रीजन बताता हूँ कैसे। देखो कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 90 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। देखो ये सारी की सारी वैल्यू जो है, देखो इसकी वैल्यू जो मेरे पास इसका अगर मैं इसको डिवाइड में लिखूंगा तो इसका आंसर आएगा 0.8। अगर इसको लिखूंगा तो इसको डिवाइड में लिखूंगा, अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा आंसर 0.7। अगर इसको मैं डिवाइड करके लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 0.5। ठीक है, इसने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पर ये वैल्यू क्या आ रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए मेरे पास ये स्टेटमेंट आएगी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अभी देखो मेरे पास है ऑल वैल्यू के लिए बोला गया है ना। देखो साइन 45 डिग्री इक्वल टू कोस 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू होती है सेम, मतलब कोस साइन 45 पे वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 पे वैल्यू होती है 1/2। ये जो मेरे पास है एक ही वैल्यू जो मेरे पास होगी ट्रू, बाकी जो सारी की सारी वैल्यू जो है फॉल्स आएंगी। ठीक है, इसलिए जो मेरे पास है इसकी जो स्टेटमेंट होगी फॉल्स होगी। ठीक है, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 पर ही वैल्यू सेम आती है, बाकी चाहे आप साइन 60 की वैल्यू लो, कोस 60 की वैल्यू लो, जो है दोनों की दोनों वैल्यू अलग आएंगी। ठीक है, इसलिए ये मेरे पास स्टेटमेंट हुई फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। इसकी स्टेटमेंट होगी ट्रू। इसका मैं रीजन बताता हूँ कैसे। अभी जो मेरे पास है कोट ए इक्वल टू, कोट को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ कोस ए ओवर साइन ए। ठीक है, अभी देखो इसकी वैल्यू मेरे पास कैसे, जो मेरे पास इसकी ट्रू आएगी, कोस 0 पे वैल्यू क्या होती है, कोस 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 1, जो मेरे पास है साइन 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0। तो मेरे पास कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, मतलब ये अगर मेरे पास ए की वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। इसको बोल सकते हैं नो डिफाइंड।